विधि विवरण अध्याय 27 और 28। मूसा और इज़राइल के नेताओं ने लोगों को यह आदेश दिया, मैं जो आज्ञाएं तुम्हें आज दे रहा हूं, तुम उन सब का पालन करते रहो। जब तुम यारदन पार कर उस देश में पहुंचो जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने वाला है, तब बड़े बड़े पत्थर लगाकर उन पर चूना फेर दो और उन पर इस संहिता के सब नियम अंकित करो। इस प्रकार तुम यारदन पार कर उस देश में पहुंच सकोगे जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें दे रहा है, एक ऐसा देश जहां दूध और मधु की नदियां बहती है, जैसा कि प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने तुमसे प्रतिज्ञा की थी। यारदन पार करने के बाद तुम उन पत्थरों को जिनके विषय में मैं तुम्हें आज आदेश दे रहा हूँ, एबाल पर्वत पर स्थापित कर उन पर चूना फेर दो। वहाँ प्रभु अपने ईश्वर के लिए एक ऐसी वेदी बनाओ जिसके पत्थरों पर लोहे का औजार ना चला हो। तुम प्रभु अपने ईश्वर के लिए ऐसे ही अनगढ़ पत्थरों की एक वेदी बनाओ और उस पर प्रभु अपने ईश्वर के लिए होम बलियां चढ़ाओ। तुम वहाँ शांति बलि भी चढ़ाओ और वहाँ भोजन करते हुए आनंद मनाओ। तुम उन पत्थरों पर इस संहिता के सभी शब्द स्पष्ट अक्षरों में अंकित करो। मूसा और लेवी कुल के याजकों ने सब इज़राइलियों से कहा, इज़राइल, शांत रहकर ध्यान से सुनो। आज तुम प्रभु अपने ईश्वर की प्रजा बन गए हो। तुम प्रभु अपने ईश्वर की बात मानो, उसके आदेशों और विधि निर्देशों का पालन करो जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। उसी दिन मूसा ने लोगों को यह कहते हुए आदेश दिया, यारदन पार करने के बाद लोगों को आशीर्वचन देने के लिए सिम्योन, लेवी, यूदा, इसाकार, यूसुफ और बेन्यामीन के वंश गरिज़िम पर्वत पर खड़े हों, और अभिशाप देने के लिए रूबेन, गाद, अशेर, जबुलोन, दान और नफ्ताली के वंश एबाल पर्वत पर खड़े हों। तब लेवी वंश ऊंचे स्वर में सब इज़राइलियों को यह घोषणा सुनाएंगे, अभिशप्त है वह व्यक्ति जो प्रतिमा खोदता या देव मूर्ति ढालता है और उसे छिपकर स्थापित करता है, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में कारीगर की कीर्ति घृणित है। और सब लोग उत्तर में कहेंगे, आमीन। अभिशाप्त है वह जो अपने पिता या अपनी माता का अपमान करता है, और सब लोग उत्तर में कहेंगे, आमीन। अभिशाप्त है वह जो अपने पड़ोसी की मेड़ बदलता है, और सब लोग उत्तर में कहेंगे, आमीन। अभिशप्त है वह जो अंधे को उसके रास्ते से भटकाता है, और सब लोग उत्तर में कहेंगे, आमीन। अभिशप्त है वह जो प्रवासी, अनाथ और विधवा के विरुद्ध अन्यायपूर्ण निर्णय देता है, और सब लोग उत्तर में कहेंगे, आमीन। अभिशप्त है वह जो अपने पिता की पत्नी से संसर्ग करता है, क्योंकि वह अपने पिता की शैया का अनादर करता है, और सब लोग उत्तर में कहेंगे, आमीन। अभिशप्त है वह जो किसी भी पशु के साथ गमन करता है, और सब लोग उत्तर में कहेंगे, आमीन। अभिशप्त है वह जो अपने बहन के साथ, चाहे वह अपने पिता या अपनी माता की बेटी हो, प्रसंग करता है, और सब लोग उत्तर में कहेंगे, आमीन। अभिशप्त है वह जो अपने सास के साथ प्रसंग करता है, और सब लोग उत्तर में कहेंगे, आमीन। अभिशप्त है वह जो छिपकर अपने पड़ोसी की हत्या करता है, और सब लोग उत्तर में कहेंगे, आमीन। अभिशप्त है वह जो निर्दोष रक्त बहाने के लिए घूस लेता है, और सब लोग उत्तर में कहेंगे, आमीन। अभिशप्त है वह जो इस संहिता के शब्दों का आदर और पालन नहीं करता, और सब लोग उत्तर में कहेंगे, आमीन। अध्याय 28। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूँ, तो वह तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों से महान बनाएगा। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। नगर में तुम्हारा कल्याण होगा और देहात में तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारी गायें और भेड़ बकरियों के बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी टोकरी और आटा गूंदने के पात्र को आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा।
प्रभु तुम्हारा विरोध करने वाले शत्रुओं को पराजित करेगा। वे एक मार्ग से तुम पर आक्रमण करने आएंगे, परंतु तुम्हारे सामने से होकर 7 मार्गों से भाग निकलेंगे। प्रभु तुमको तुम्हारे भंडारों और तुम्हारे सब कार्यों में आशीर्वाद देता रहेगा। प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें उस देश में आशीर्वाद देता रहेगा जिसे वह तुम्हें प्रदान करने वाला है। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके बताए मार्ग पर चलोगे, तो प्रभु तुमको अपनी पवित्र प्रजा बनाएगा, जैसा कि उसने तुमसे शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की है। पृथ्वी की समस्त जातियां देखेंगे कि तुम प्रभु की अपनी प्रजा हो और वे तुम्हारा सम्मान करेंगे। प्रभु तुम्हें अपने सब तरह के वरदानों से संपन्न बनाएगा, संतानों की दृष्टि से, पशुओं के बच्चों की दृष्टि से और उस देश की भूमि की उपज की दृष्टि से जिसे प्रभु ने तुम्हें देने की तुम्हारे पूर्वजों से शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की है। प्रभु अपने आकाश का अपूर्व भंडार खोलकर तुम्हारी भूमि पर ठीक समय पर पानी बरसाएगा और तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हें आशीर्वाद देता रहेगा। तुम अन्य अनेक राष्ट्रों को उधार दे सकोगे और तुम्हें किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रभु तुम्हें नेता बनाएगा, किसी का अनुयायी नहीं। यदि तुम मेरे द्वारा अपने को दी गई प्रभु अपने ईश्वर की आज्ञाओं का सावधानी से पालन करोगे और अन्य देवताओं की सेवा और पूजा करने से उन नियमों से ज़रा भी विचलित नहीं होगे जिन्हें मैं तुम्हें आज दे रहा हूँ, तो तुम्हारी अवनीति नहीं बल्कि उन्नति होती रहेगी। परंतु यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दोगे और उसके सब आदेशों और विधि निषेधों का सावधानी से पालन नहीं करोगे जिन्हें मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, तो ये समस्त अभिशाप तुम पर आ पड़ेंगे और तुम्हें दबोचेंगे। तुम नगर में अभिशप्त होगे और तुम देहात में अभिशप्त होगे। तुम्हारी टोकरी और तुम्हारा आटा गूंदने का पात्र अभिशप्त होगा। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे गायों के बच्चे और तुम्हारी भेड़ बकरियों के बच्चे अभिशप्त होंगे। घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें अभिशाप मिलता रहेगा। तुम्हारे सब कार्यों में प्रभु तुमको अभिशाप, विपत्ति और धमकी देगा, जिससे तुम्हारा सर्वनाश होता जाएगा और तुम शीघ्र ही अपने कुकर्मों के कारण मिट जाओगे। यह इसलिए होगा कि तुमने मुझे त्याग दिया है, और जब तक कि तुम उस देश से जो तुम अपने अधिकार में लेने जा रहे हो समूल नष्ट नहीं हो जाएगा, तब तक प्रभु तुम पर बीमारियां भेजता रहेगा। प्रभु तुम पर क्षय रोग, ज्वार, सूजन, भयंकर गर्मी, सूखा, पाला और फफूंदी भेजेगा। जब तक तुम निर्मल नहीं हो जाओगे, वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे सिर के ऊपर का आकाश कांसे सा हो जाएगा और तुम्हारे पांव तले की भूमि लोहे सी हो जाएगी। और जब तक तुम्हारा सर्वनाश न हो जाएगा, तब तक प्रभु आकाश से तुम्हारी भूमि पर पानी की जगह धूल और राख की वर्षा करता रहेगा। प्रभु ऐसा करेगा कि तुम अपने शत्रुओं से पराजित हो जाओगे। तुम एक मार्ग से उन पर आक्रमण करने जाओगे, किंतु हार खाकर उनके सामने से 7 मार्गों से भाग निकलोगे। इस प्रकार तुम पृथ्वी के सब राष्ट्रों की दृष्टि में घृणित बन जाओगे। तुम्हारी लाशों को आकाश के पक्षी और पृथ्वी के जानवर खाएंगे, कोई उन्हें भगाने वाला नहीं होगा। प्रभु तुम्हें मिश्री फोड़े और ऋण, खुजली तथा सेहुए से पीड़ित करेगा और उनका कोई उपचार नहीं हो सकेगा। प्रभु तुम्हें उन्माद, अंधापन और पागलपन से पीड़ित करेगा। जिस तरह अंधा अंधेरे से टटोलता फिरता है, उसी तरह तुम दिन दोपहर करोगे और अपने रास्ते में आगे नहीं बढ़ सकोगे, बल्कि तुम पर निरंतर अत्याचार होते रहेंगे और तुम लूटते जाओगे। कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री से तुम्हारी मंगनी होगी, तो दूसरा व्यक्ति उसके साथ संसर्ग करेगा। तुम अपने लिए घर बनाओगे और कोई दूसरा उसमें निवास करेगा। तुम दागबारी लगाओगे और तुम स्वयं उसके प्रथम फल नहीं खाओगे। तुम्हारे देखते तुम्हारा बैल मार डाला जाएगा और तुम्हें उससे कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे देखते तुम्हारा गधा तुमसे जबरदस्ती ले लिया जाएगा और वह कभी वापस नहीं मिलेगा।
तुम्हारी भेड़ बकरियां तुम्हारे शत्रुओं के हाथ पड़ जाएंगी और कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगा। तुम्हारे पुत्र पुत्रियां तुम्हारी आंखों के सामने किसी दूसरे राष्ट्र के हाथ पड़ जाएंगे और तुम असहाय होकर उनके फिर मिलने की आकांक्षा करते रह जाओगे। तुम्हारी भूमि की उपज और तुम्हारे परिश्रम का सारा फल एक ऐसा राष्ट्र खाएगा जिसे तुम नहीं जानते। तुम्हारा निरंतर दमन किया जाएगा और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार होता रहेगा। जो दृश्य तुम्हारे आंखें देखेंगी उनसे तुम पागल हो उठोगे। प्रभु तुम्हारे पांवों और घुटनों में ऐसे असाध्य भयंकर फोड़े उत्पन्न करेगा जिनका कोई उपचार ना हो सकेगा, और जो तुम्हारे पैरों के तलवे से तुम्हारे सिर की चोटी तक फैल जाएंगे। प्रभु तुमको और उस राजा को जिसे तुम अपना शासक बनाओगे एक अन्य राष्ट्र में निर्वासित करेगा, जिसे ना तो तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज। तुम वही लकड़ी और पत्थर से बने पराये देवताओं की पूजा करोगे। इस प्रकार तुम उन सब राष्ट्रों के बीच जिनके पास प्रभु तुम्हें ले जाएगा घृणा, तिरस्कार और उपहास के पात्र बनोगे। तुम अपने खेत में बहुत बीज बोओगे किंतु कम लूनोगे, क्योंकि सारी फसल टीड़ियां चाट जाएंगी। तुम दागबारियां लगाकर उनमें श्रम करोगे किंतु उनकी अंगूरी नहीं पियोगे और उनके फल एकत्र नहीं करोगे, क्योंकि कीड़े उन्हें खा जाएंगे। अपने देश में सर्वत्र जैतून वृक्षों के होते हुए भी तुम उनके तेल का उपयोग नहीं करोगे, क्योंकि जैतून के फल झड़ जाएंगे। तुम्हारे यहाँ पुत्र पुत्रियां उत्पन्न होंगी किंतु वे तुम्हारी नहीं रहेंगी, क्योंकि वे बंदी बनाकर ले जाए जाएंगे। तुम्हारे सब वृक्ष और तुम्हारी भूमि के सब फल टीड़ियां चाट जाएंगी। तुम्हारे यहाँ का प्रवासी तुमसे अधिक उन्नति करता रहेगा और तुम्हारी हालत बराबर बदतर होती जाएगी। वह तुमको उधार दे सकेगा परंतु तुम उसे उधार नहीं दे सकोगे। वह सिर हो जाएगा और तुम पूंछ। यदि तुमने प्रभु अपने ईश्वर की बातों पर ध्यान न देकर उसके दिए हुए आदेशों और विधि निषेधों का पालन नहीं किया तो तुम्हें ये सारे अभिशाप तब तक भोगने पड़ेंगे जब तक तुम्हारा सर्वनाश नहीं हो जाएगा। यह अभिशाप संकेत और चेतावनी के रूप में तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को याद रहेंगे। तुमने समृद्धि के दिनों में प्रसन्नता और आनंद के साथ प्रभु की सेवा नहीं की, इसलिए तुमको भूखे प्यासे रहकर नंगे और सब तरह से निर्धन होकर अपने शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी, जिन्हें प्रभु तुम्हारे विरुद्ध भेजेगा। जब तक वह तुम्हारा सर्वनाश नहीं करेगा वह तुम्हारी गर्दन पर लोहे का जुआ रखेगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 100। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरगाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओह, ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। प्रेरित चरित्र अध्याय 27। पोत भंग। तूफान की 14वीं रात आई और हम अब तक आद्रिया समुद्र पर इधर उधर बह रहे थे। लगभग आधी रात को मलाहों को अनुभव होने लगा कि हम स्थल के निकट पहुंच रहे हैं। उन्होंने था लेकर 20 पुरसा जल पाया और थोड़ा आगे बढ़ने पर फिर था लेकर 15 पुरसा पाया। उन्हें भय था कि कहीं हम चट्टानों से ना टकरा जाएं, इसलिए वे दुम्बल से 4 लंगर लटकाकर उत्सुकता से भोर की प्रतीक्षा करने लगे। मलाह जहाज से भागना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने गाली से लांगर डालने के बहाने डोंगी पानी में उतार दी।
इस पर पौलुस ने शतपति और सैनिकों से कहा, यदि ये जहाज पर नहीं रहेंगे तो आप लोग बच नहीं सकते। इस पर सैनिकों ने डोंगी के रस से काटकर उसे समुद्र में छोड़ दिया। जब पाँव फटने लगी तो पौलुस ने सबसे अनुरोध किया कि वे भोजन करें। उसने कहा, आप लोगों को चिंता करते करते और निराहार रहते 14 दिन हो गए हैं। आप लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए मैं आप लोगों से भोजन करने का अनुरोध करता हूँ। इसी में आपका कल्याण है। आप लोगों में किसी का बाल भी बांका नहीं होगा। पौलुस ने यह कहकर रोटी ली, सबों के सामने ईश्वर को धन्यवाद दिया और वह उसे तोड़कर खाने लगा। तब सबकी जान में जान आई और उन्होंने भी खाना खाया। जहाज में हम कुल मिलाकर 276 प्राणी थे। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो वे अनाज समुद्र में फेंक फेंक जहाज हल्का करने लगे। दिन निकलने पर वे उस देश को नहीं पहचान सके, किंतु एक समतल बालू तट वाली खाड़ी को देखकर वे परामर्श करने लगे कि यदि हो सके तो जहाज को उसी तट पर लगा दिया जाए। इसलिए उन्होंने लांगर काटकर समुद्र में छोड़ दिए, साथ ही पतवारों की रस्सियां खोल दी और अगला पाल हवा में तान कर तट की ओर चले। वे रेती से जाने लगे और जहाज उसी में अटक गया। गाल्ही भूमि से टकराकर उसमें गड़ गई और दुम्बल लहरों के थपेड़ों से टूट गया। कहीं ऐसा ना हो कि बंदी तैरते हुए भाग जाएं, इसलिए सैनिक उन्हें मार डालना चाहते थे। किंतु शतपति ने पौलुस को बचाने के विचार से उन्हें रोका और आदेश दिया कि जो तैर सकते हैं वे पहले समुद्र में कूदकर तट पर चलें और शेष लोग तख्तों या जहाज की दूसरी चीजों के सहारे पीछे आ जाएं। इस प्रकार सब के सब सकुशल तट पर पहुंच गए।